मिसेस फिरोजन, खुशामदीद। सब खैरियत है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है, परेशान मत होइए। हम दरअसल उस एसोसिएशन के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने सारे कागजात भेज दिए हैं। आपको इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसी बहाने आपसे भी फिर से मुलाकात हो गई, यही काफी है। कॉफी? जरूर। मिसेस आयसल, 2 कॉफी, चीनी 1 में। आप हमें कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। हम आपके साथ ही तो बड़े हुए हैं। आप हमेशा हमारे साथ खड़ी रही हैं। और आपने भी हर मुश्किल घड़ियों में हमारा साथ दिया है। आप तो ब्रिजिक के सबसे बड़े मददगार रहे हैं। बिरिजिक हम सबके दिल के करीब है। आपने हाल ही में केनान से बात की है? फिरोजन साहिबा, खुशामदीद। हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया साहिबा। गोखान, जरा हमारे लिए इन फाइलों पर नजर डाल दीजिए। हाँ, क्यों नहीं। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। दवाइयाँ लेना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते स्टिचेस निकलवा देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। जल्दी मिलते हैं। सानिया, क्या आप केनान का पसंदीदा केक बना सकती हैं? क्यों, यहाँ केनान साहब आ रहे हैं क्या? नहीं, असल में अम्मी अब्बू घर पर नहीं है, तो हमने सोचा उन्हें सरप्राइज दे। आप अस्पताल जाएंगी? जी, हम वहाँ खुद जा रहे हैं। आप अकेले अस्पताल कैसे जा सकती हैं जबकि आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई? आप अकेले अस्पताल कैसे जा सकती हैं जबकि अभी तो पूरी तरह ठीक भी नहीं है? बिरजेक, सानिया, अब आप तो कम से कम ऐसा मत कहिए। अच्छा ठीक है, अब आपको कौन समझाए। आइए कम से कम देख तो लीजिए कि केनान साहब का फेवरेट केक बनाते कैसे हैं। हाँ बिल्कुल, मजा आएगा। आप कहे तो हम सेब काट दें? हाँ, लेकिन बारीक कद्दूकस कीजिएगा। गोखान, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो हम ढंग से बात भी नहीं कर पाए और हमारी कॉफी भी तो बाकी है। शायद फिर कभी आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, पिनार छोड़ देंगी हमें। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे खुशी होगी। बोलिए। गोखान साहब, हम एसकी है, परेशानी के लिए माफ कीजिएगा। हम वरुल की बीवी बोल रहे हैं। हाँ मिसेस एस्की, सब खैरियत तो है ना? तुरान ने किया ये सब। गोखान साहब, आपने कहा था आप एक वकील हैं, है ना? हाँ, मैं एक वकील हूँ। बताइए। दरअसल हम एक बड़ी मुश्किल में हैं, इसलिए आपको कॉल करना पड़ा। आपने अच्छा किया। आप बताइए, हम सब सुन रहे हैं। हमारे शौहर के कातिल यहीं आसपास हैं। प्लीज हमारी मदद कीजिए। पहले आप इत्मीनान से बैठिए। क्या आप उस कातिल को पहचानती हैं? परेशानी के लिए माफी चाहते हैं। आपका शुक्रिया और माफी मत मांगिए। आप आराम से बैठ जाइए। ये तुरान कौन है? वरुल के भाई हैं। क्या आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि वो कातिल है? भला कोई इंसान अपने ही भाई को क्यों मारेगा? हमें पूरा यकीन है, क्योंकि वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वो हमारे करीब आना चाहते थे। हमें अंदाजा था
लेकिन फिर भी यकीन नहीं हुआ। फिर एक दिन ऐसा कैसे हो सकता है? आपके शौहर ये सब जानते थे? बदकिस्मती से सबसे बुरा ये रहा कि उन्होंने सब देखा। क्या आपने पुलिस रिपोर्ट की है? की थी पर कुछ हासिल नहीं हुआ। सजा काटकर छूट गया। हम यहाँ से निकलना चाहते थे मगर निकल नहीं पाए और उसने हमसे वरोल को छीन लिया। मिसेस एस्की, हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे और साथ ही आपकी बेटी की भी। हमने पुलिस को बता दिया था कि तुरान ही गुनहगार हैं। अभी के लिए तो शक उसी पे जाता है। गोखान साहब, क्या आप हमारा केस ले सकते हैं और हमारे वकील बन सकते हैं? मतलब हमारे पास बहुत पैसे नहीं हैं। नहीं मिसेस एस्की, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम वादा करते हैं आपके वकील बनेंगे। गोखान, गोखान, अरे फोन भी नहीं उठा रहे। कहाँ चले गए होंगे? जाने मन, हम ड्राइवर साथ क्यों लाएंगे? हम तो बस थोड़ी देर टहलने निकले थे। दरअसल पहले हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन, फिर बिरजिक की सर्जरी हुई। इन सब के बाद लगा कि थोड़ा टहलने से दिमाग हल्का हो जाएगा और सच में काफी अच्छा लग रहा है। नहीं जाने मन, उस औरत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे लोग हमारी जहन में दस्तक नहीं दे सकते। हमें लगा था इस बारे में हम पहले ही बात करके एक फैसले पर पहुंच चुके हैं। सुनिए जान, हम जल्दी ही घर पहुंच रहे हैं, फिर अच्छे से बात करेंगे। सली, कहां हैं आप? काम खत्म होते ही मिलते हैं। नहीं, हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, घर ही आ जाइए। गोखान, किसी और मुसीबत में मत पड़ जाइएगा। फोन किसका था? चलो पता लगाते हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं? आपका कॉल आया था पर हम उठा नहीं पाए थे। माफ कीजिएगा, क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? आपने ही हमें कॉल किया था ना? क्या आप हमें अपना नाम बता सकती हैं? हमने गोखान साहब को कॉल किया था, जो वकील हैं। हम गोखान साहब की असिस्टेंट हैं। आपका नाम जान सकती हैं? एसकी आइतमिश। गोखान साहब यहीं थे, अभी भी निकले हैं। किस केस के सिलसिले में था याद नहीं आ रहा। असल में ये केस नहीं है। गोखान साहब हमारे शौहर के इंतकाल के पहले के करीबी दोस्त हैं और अब वो हमारी मदद कर रहे हैं। हम आपके शौहर का नाम जान सकते हैं? वरोल आइतमिश।
या खुदा, हम बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। हमने अपनी जिंदगी तबाह कर ली, सब कुछ खत्म हो गया। इमेल, ये सब किसने किया आपके साथ? इमेल, कुछ तो कहिए। सब खत्म हो गया फारूक, हम बर्बाद हो गए, हम जिंदा नहीं रहना चाहते। सब खत्म हो गया। क्या आप प्रेग्नेंट हैं? हमसे निकाह कीजिए। हाँ, हमसे निकाह कीजिए। आप जानती हैं हम आपसे मोहब्बत करते हैं, सब जानते हैं। हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे और आपके बच्चों को वालिद का प्यार भी देंगे। और ये सब किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। इमेल, कुछ तो कहिए। हम ये किस मोड़ पर आ गए हैं? केनान, अलाजा, अस्सलाम वालेकुम। आपकी तबीयत कैसी है अब? हम ठीक हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? हमें आपकी फिक्र हो रही थी, इसीलिए आप इस्तांबुल चले गए? हमें जाना पड़ा। हम जल्दी दालियान आ रहे हैं आपसे मिलने। ठीक है, तब मुलाकात करेंगे। माय स्वीट हार्ट, हम आ गए। बिरजिक, यहाँ हॉस्पिटल में कैसे आना हुआ? इसका क्या मतलब है? हम अपने महबूब से मिलने आए हैं, सरप्राइज देने के लिए। अच्छा किया, लेकिन आपको घर पर होना चाहिए था। तो फिर वापस चले जाते हैं। नाराज मत होइए, आपको फिलहाल आराम की जरूरत है। केनान, आपकी याद आ रही थी। बिरजिक, हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। लेकिन हम ठीक हैं और आप भी तो हैं हमारे साथ। अस्पताल में इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। हमें लगा हम अपने महबूब से मिलने आए हैं, लेकिन अब लगता है डॉक्टर से मिलने आए हैं। बिरजिक, आप थोड़ा वक्त हमें दे सकते हैं ना केनान? देखिए, हम आपके लिए केक लाए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, आपका शुक्रिया। लेकिन हमारे मरीज हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम भी तो आपके मरीज हैं, आपके प्यार के। सच मानिए, हम बहुत बिजी हैं। तो आप काम के बाद आ जाएंगे ना केनान? आज रात का वादा नहीं कर सकते। हमने बताया था ना कि हम बहुत बिजी हैं। केनान, प्लीज प्लीज ना। आप हमें मुश्किल में डाल रहे हैं। हमारे लिए तो आप इतना कर ही सकते हैं ना, प्लीज। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन वादा नहीं कर सकते। इंतजार करेंगे। आज रात आपका इंतजार रहेगा। ओह, कब समझेंगे आप? क्या हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा कहना सही था, लेकिन ये तो जाहिर है कि वो जरूर कुछ छुपा रहे थे। वो तो एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे हैं। आप सही कह रही हैं। हमने हमेशा से उन पर यकीन किया था, पर उन्होंने धोखा दिया। हम शायद एक किडनी पे जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आपके बिना नहीं केनान। आपसे दूर नहीं रह सकते हम।
सालों तक हम उन्हें अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं सके, और बदले में क्या मिला हमें? बदले में हमें मिला सिर्फ झूठ, जिस पर हम यकीन भी कर बैठे। आपने अब तक बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब बहुत हुआ। खुद से नाराज होना छोड़िए और उनसे जाके पूछिए कि अब तक कहाँ थे। हाँ, हमें पूछना चाहिए था। हमें पूछना चाहिए था कि उन्होंने इतने सालों तक हमें कॉल क्यों नहीं किया, लेकिन हमने नहीं पूछा और उन पर यकीन कर लिया कि वो हमसे अब भी मोहब्बत करते हैं। दिल जो चाहता है वही होता है आलाजा, आप इसे बेहतर जानती हैं।